आपकी जिस ढंग से आपने ये मामला सामने लेके आया, क्या ये कामयाबी इतनी ही थी बस, इसके आगे अब कुछ नहीं है, या कुछ और चीजें आपकी पाइपलाइन में है, राडार पर हैं कुछ खिलाड़ी, कुछ लोगों को और ट्रैक में लिया जा सकता है? देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन किस मुकाम तक पहुंचेगा कहना मुश्किल होता है, खासकर इस तरह के मामले में जहां दायरा बहुत बड़ा है। तो हमारी तफ्तीश किस तरफ जाएगी और किस हद तक जाएगी, कौन लोग इसके रेडार पर आएंगे, ये कुछ भी उसके बारे में कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको लगता है कि कुछ, जैसे राज कुंद्रा का मामला ले लीजिए आप, राज कुंद्रा सट्टेबाजी में इन्वॉल्व पाया गया है, पूछताछ हुई 12 घंटे की, क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? इसके अलावा क्या और भी लोग हैं? नहीं, उनकी गिरफ्तारी हमारे केस में इसलिए नहीं हो सकती कि हमारा केस कुछ और है। हमारा केस गैम्बलिंग का नहीं है, हमारा केस स्पॉट फिक्सिंग का है, कॉन्स्पिरेसी का है। तो उस दायरे में ये नहीं आते हैं, इसलिए हमें गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको हम लोगों ने बाउंड डाउन किया है, उनका पासपोर्ट अपने पास रख लिया है, ताकि अगर आगे भी कोई पूछताछ की जरूरत पड़े तो उनको बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर सट्टेबाजी की बात कबूले तो उन पर कोई जुर्म नहीं बनता है क्या? जुर्म गैम्बलिंग का बनता है, गैम्बलिंग एक्ट का, तो वो उसके भी कोई प्रूफ तो है नहीं। वो स्वीकारते हैं कि हाँ हमने किया था, लेकिन उसका कोई प्रूफ तो है नहीं कि एक्चुअली वो गैम्बलिंग पैसा कोई रिकवर हुआ हो या उससे उसका कोई सपोर्टिंग एविडेंस हो। लेकिन एक आदमी कबूल कर रहा है कमिश्नर साहब, तो उसके बावजूद भी। लेकिन हमारे सामने कबूल करेगा तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। धीरज जी, ये कहा जा रहा था पिछले दिनों कि कुछ और बड़े खिलाड़ियों के नाम इस पूरे मामले में आ सकते हैं, तो क्या उन खिलाड़ियों तक पुलिस पहुंच पा रही है या पहुंचेगी? कोशिश तो है, लेकिन निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उन खिलाड़ियों को लेकर के, अभी जांच की जा रही है। मैंने कहा कि जांच चल रही है, तफ्तीश चल रहा है, और हम कहां तक पहुंच पाते हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। क्या आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां सोची जा सकती हैं, हो सकती हैं, जिस ढंग से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है पूरे मामले को? क्यों नहीं हो सकती? अगर मौका आया तो गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बड़े प्लेयर भी उसमें शामिल है? नहीं, ये कहना मुश्किल है। किसी भी बड़े प्लेयर या किसी भी बड़ी हस्ती के बारे में कुछ कहने के पहले हम लोग ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास मटेरियल पूरा है कि नहीं। नीरज जी, भी कहा जा रहा था कि बॉलीवुड भी इसमें शामिल हो सकता है, जैसे मुंबई पुलिस ने इंदु दारा सिंह को अरेस्ट किया, और भी शक किए जा रहे थे कि और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्या आपकी जांच में कहीं ना कहीं, क्या ये 2-3 लोग जो आपने गिरफ्तार किए हैं खिलाड़ी, इनके अलावा बॉलीवुड या दूसरे उसके नाम भी? नहीं, अभी ऐसा कोई नाम नहीं है। पर ऐसी क्या बात थी नीरज जी, मुंबई पुलिस अपने हिसाब से जांच कर रही थी, दिल्ली पुलिस अपने हिसाब से, आप लोगों ने खिलाड़ियों को अरेस्ट किया, उन्होंने सट्टेबाजों को जो बैटिंग वाले थे, तो क्या कहीं लग रहा था कि दोनों मिलकर अगर जांच करते तो और बड़ा मामला हो सकता था? कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी थी? देखिए, अलग अलग शहरों में बुकीज पर और अन्य सपोर्ट ग्रुप्स पर काम हुआ है। चेन्नई में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है, कोलकाता में हुआ है। तो हर जगह काम, तो ये उम्मीद करना कि सब लोग मिलकर करते तो ये हो जाता वो हो जाता, ये अटकलबाजियां हैं। उनका काम अलग था, उनके पास इंफॉर्मेशन अलग थी, और जिस इन्वेस्टिगेशन पर वो काम कर रहे थे और जिस मामले पर हम काम कर रहे थे वो भिन्न था। इसलिए कोई जरूरत महसूस नहीं हुई मिलकर काम करने की।